एजुकेशन पॉइंट बिशन सर चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमने कल इतिहास के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी पढ़ी थी। आज हम राजस्थान का नामकरण पढ़ेंगे। तो राजस्थान का नामकरण में हम देखेंगे कि समय समय पर राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता था। क्रम से हमारे राजस्थान के कितने नाम हुए उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारे राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था और ये ब्रह्मवर्त जो नाम मिला हमें ये ऋग्वेद में मिला। सबसे पहला हमारे राजस्थान का नाम ऋग्वेद में मिला और हमारे राजस्थान का जो ऋग्वेद में नाम मिला वह है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्म का अर्थ होता है पवित्र, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? पवित्र, और वर्त का अर्थ होता है क्षेत्र या भूमि। यानी कि ऋग्वेद में हमारे राजस्थान को पवित्र क्षेत्र या भूमि के नाम से जाना जाता था। दोबारा से देखें, राजस्थान का पहला नाम ऋग्वेद में मिला और राजस्थान का जो ऋग्वेद में नाम मिला वो मिला हमको ब्रह्मवर्त। अगला हमारे राजस्थान का जो नाम मिला वो मिला हमको मरुकांतार। मरुकांतार राजस्थान का जो नाम मिला मरुकांतार, ये इसकी जानकारी किससे मिली? तो वाल्मीकि कृत रामायण में हमारे राजस्थान का नाम मरुकांतार मिला। वाल्मीकि कृत रामायण थी, रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित थी, उसमें हमारे राजस्थान का नाम मरुकांतार मिला। यहाँ से प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। वाल्मीकि द्वारा राजस्थान को कौन सा नाम दिया गया? तो मरुकांतार नाम दिया गया। जबकि रामायण में हमारे राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। अगला जो हमारे राजस्थान का नाम मिलता है वो मिलता है गुजरात प्रदेश। हमारे राजस्थान का अगला नाम कौन सा? गुजरात प्रदेश। गुजरात प्रदेश जो हमारे राजस्थान का नाम मिला, गुजरात प्रदेश के नाम से क्यों जाना जाता? क्योंकि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया। इसलिए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान को गुजरात प्रदेश के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हमारे पश्चिमी राजस्थान को गुजरात प्रदेश के नाम से पुकारा। इसी के साथ साथ गुजरात प्रदेश की जानकारी हमें शिव की पुस्तक से भी मिलती है। शिव की पुस्तक किसने लिखी? शिव की जो पुस्तक थी ये चीनी यात्री हेन सांग ने लिखी थी। शिव की पुस्तक किसने लिखी? चीनी यात्री हेन सांग ने। चीनी यात्री हेन सांग। दोबारा से पुनः एक बार देखेंगे, राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता था। सबसे पहले ऋग्वेद में हमारे राजस्थान का नाम मिला ब्रह्मवर्त। वाल्मीकि कृत रामायण में हमारे राजस्थान का नाम मिला मरुकांतार। जबकि गुजरात प्रदेश के नाम से हमारे राजस्थान को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने पुकारा। जबकि गुजरात प्रदेश की जानकारी चीनी यात्री हेनसांग की पुस्तक सीयूकी में भी मिलती है। गुजरात प्रदेश की जो राजधानी बताई गई थी सीयूकी में वो बताई वर्तमान भीनमाल। सीयूकी में भीनमाल को जिस नाम से पुकारा गया तो भीनमाल का नाम सीयूकी में जो दिया गया वो दिया गया पीलीभीतो। पीलीभीतो के नाम से भीनमाल को पुकारा गया। ये हमारे राजस्थान के क्रम से है। तीन नाम हमने पढ़े, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, वाल्मीकि कृत रामायण में मरुकांतार, जबकि गुजरात प्रदेश के नाम से डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने वो चीनी यात्री हेनसांग की पुस्तक शिवकी में गुजरात प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती। अगला हमारे राजस्थान का नाम मिला राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया। हमारे राजस्थान को राजपूताना नाम देने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस। राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले जो जॉर्ज थॉमस थे, इसने हमारे राजस्थान को राजपूताना नाम कब दिया? तो ये नाम दिया था 1800 ईस्वी में। ये नाम जॉर्ज थॉमस ने क्यों दिया? क्योंकि ये ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राव सिंधिया के दरबार में अंग्रेजी कमांडर बन के रहे थे। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। जॉर्ज थॉमस ने कब किया? 1800 ईस्वी में किया। ये कहाँ के निवासी थे? ये मूलतः आयरलैंड के निवासी थे। ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे।
जॉर्ज थॉमस थे, ये ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राव सिंधिया के दरबार में अंग्रेजी कमांडर बनकर रहे। किस पद पर रहे थे? अंग्रेजी कमांडर पद पर। अंग्रेजी कमांडर पर रहते हुए इसने राजपूताना क्षेत्र को देखा, ग्वालियर रियासत के पश्चिमी भाग को देखा। इस क्षेत्र में अधिकतर जो रियासतें थी उनके शासक राजपूत जाति के थे, इसलिए जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया। अब राजपूताना नाम जो जॉर्ज थॉमस ने दिया वो किस रूप में दिया? तो इसने जो नाम दिया राजपूताना वो मौखिक रूप से दिया, लिखित रूप से नहीं दिया। किस रूप में दिया? मौखिक रूप में। अगर जॉर्ज थॉमस से संबंधित दो प्रश्न राजस्थान से बनते हैं कि सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस हमारे राजस्थान के किस क्षेत्र में आए, तो सबसे पहले हमारे राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश में ये आए। सबसे पहले किस प्रदेश में आए जॉर्ज थॉमस? राजस्थान में, शेखावाटी प्रदेश में। जबकि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हमारे राजस्थान की किस रियासत में हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी हमारे राजस्थान की बीकानेर रियासत में मृत्यु हुई थी। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया? 1800 ईस्वी में किया। ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये आयरलैंड के निवासी थे। इसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किस रूप में किया? मौखिक रूप से किया। ये राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? शेखावाटी प्रदेश में आए। जबकि इसकी मृत्यु किस रियासत में हुई? बीकानेर रियासत में हुई। ये किस रियासत में अंग्रेजी कमांडर बनकर रहे? ग्वालियर रियासत में रहे। जबकि किसके राज दरबार में रहे? तो ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राव सिंधिया के दरबार में अंग्रेजी कमांडर बनकर रहे। इसने राजपूताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप से किया। तो प्रश्न बनता है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम लिखित जो प्रयोग किया था वो किया था विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में एक पुस्तक लिखी थी जॉर्ज थॉमस के नाम पर। उस पुस्तक में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया लिखित रूप से। पुस्तक कब लिखी गई? 1805 में। किसके द्वारा लिखी गई? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई। किसके नाम पर लिखी गई? जॉर्ज थॉमस के नाम पर लिखी गई। पुस्तक का नाम द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किया। सर्वप्रथम किस रूप में प्रयोग किया? लिखित रूप में। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक थोड़ी लंबी है लेकिन याद करना बड़ा आसान है। मिलिट्री मेम्बायर्स, दो शब्द याद रखने हैं, मिलिट्री मेम्बायर्स, और पीछे जोड़ देना है हमको ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और पीछे क्या जोड़ देना? ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। आगे हम देखेंगे राजस्थान शब्द की उत्पत्ति। जो वर्तमान में राजस्थान है, इस राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम कहाँ से खोजा गया? तो सर्वप्रथम हमारे राजस्थान शब्द को खोजा गया एक स्थान है बसंतगढ़। स्थान का नाम क्या है? बसंतगढ़। बसंतगढ़ नामक स्थान पर एक शिलालेख है। इस शिलालेख पर राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ शिलालेख है वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो वर्तमान में यह शिलालेख सिरोही जिले में है। बसंतगढ़ शिलालेख है, ये किस माता के मंदिर में है? तो एक माता का मंदिर है जिसका नाम है खीमल माता। खीमल माता का मंदिर, या फिर इसी माता को सीमल माता के नाम से भी जाना जाता है। खीमल माता या सीमल माता के मंदिर में यह बसंतगढ़ शिलालेख है जो वर्तमान में सिरोही जिले में है। यह शिलालेख है, ये कब लिखा गया या इसकी रचना कब की गई? तो विक्रम संवत 682 में इस शिलालेख की रचना की गई। इस शिलालेख की जो रचना की गई उस समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे चावड़ा वंश के राजा। वंश कौन सा? चावड़ा। शासक कौन थे चावड़ा वंश के? बर्मलाल। चावड़ा वंश के शासक बर्मलाल ने इस शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया गया। तो बर्मलाल ने जब इस शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया तो किस प्रथा पर उत्कीर्ण करवाया? किस प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है? तो दास प्रथा के बारे में जानकारी
मिलती है। राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है। बसंतगढ़ शिलालेख वर्तमान में किस जिले में है? सिरोही जिले में है। यह शिलालेख किस माता के मंदिर में है? खीमल माता या सीमल माता के मंदिर में है। इसे उत्कीर्ण कब करवाया गया? विक्रम संवत 682 में इसका उत्कीर्ण करवाया गया। इस शिलालेख को किस वंश के शासक ने? चावड़ा वंश के शासक ने, यानी उस शासक का नाम बर्मलाल। किस प्रथा पर उत्कीर्ण करवाया? दास प्रथा पर उत्कीर्ण करवाया गया। अब इस शिलालेख में हम देखेंगे कि हमारे राजस्थान शब्द की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है, तो वो शब्द कौन सा मिला हमें? तो इस शिलालेख से हमें एक शब्द मिला था जिसका नाम है राजस्थानायादित्य। राजस्थानायादित्य। तो राजस्थानायादित्य एक शब्द है। इस शब्द में हमको एक जानकारी मिल जाती है राजस्थान की। तो सबसे पहले राजस्थान की जानकारी की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। राजस्थान की दो पुस्तक हैं जिनमें राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। तो वो पहली पुस्तक कौन सी है जिसमें राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं नैनशिरी ख्यात। नैनशिरी ख्यात पुस्तक की रचना किसने की? तो इस नैनशिरी ख्यात की जो रचना की वो की थी मुहनोत नैनशी ने। मुहनोत नैनशी ने। नैनशिरी ख्यात की पुस्तक रचना किसने की? मुहनोत नैनशी ने की। मुहनोत नैनशी किसके दीवान थे? तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के ये दीवान थे। जसवंत सिंह के दीवान थे। इन्होंने दो पुस्तकों की रचना की थी, एक नैनशिरी ख्यात और दूसरी पुस्तक थी मारवाड़ परगनारी बिगड़। तो नैनशिरी ख्यात में हमको राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है राजरूपक। राजरूपक जो पुस्तक है ये इसकी रचना किसने की है, ये किसने लिखी? तो इसको लिखने वाले थे वीर कवि बहन। वीर कवि बहन नामक एक इतिहासकार थे, उसने इस पुस्तक को ये रचना की। इस पुस्तक में हमको राजस्थान शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। हमने अभी देखा कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति किस शिलालेख से हुई? बसंतगढ़ शिलालेख से हुई। बसंतगढ़ शिलालेख वर्तमान में किस जिले में है? सिरोही जिले में है। यह शिलालेख किस माता के मंदिर में है? तो खीमल या सीमल माता के मंदिर में है। फिर हमने देखा यह जो शिलालेख है किस वंश के शासक ने इसे उत्कीर्ण करवाया? चावड़ा वंश के शासक बर्मलाल ने इसे उत्कीर्ण करवाया। इस शिलालेख से किस प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है? दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमने देखा इस शिलालेख की रचना कब करवाई गई? तो विक्रम संवत 682 में इसकी रचना करवाई गई। इस शिलालेख से किस शब्द की जानकारी मिलती है? तो इस शिलालेख से राजस्थानायादित्य शब्द की जानकारी मिलती है। फिर हमने आगे देखा कि हमारे राजस्थान की दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिनमें राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। पहली है नैनशिरी ख्यात। नैनशिरी ख्यात की रचना मुहनोत नैनशी ने की। ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। इन्हें राजस्थान के अबुल फजल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पुस्तक राजरूपक। राजरूपक नामक पुस्तक जो लिखी थी कवि वीर बहन नामक इतिहासकार ने लिखी। इस राजरूपक पुस्तक में भी राजस्थान शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आगे पढ़ेंगे एक इतिहासकार जिनका राजस्थान शब्द से संबंध है। उनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1782 को जन्म हुआ। 20 मार्च 1782 को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो सबसे पहले इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इनका जो जन्म हुआ लिंगटन शहर में हुआ। यह मूलतः लिंगटन शहर के निवासी थे, लेकिन लिंगटन शहर स्कॉटलैंड इंग्लैंड के अंतर्गत आता था। कर्नल जेम्स टॉड थे, ये सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में आए तो सैनिक रंगरूट के रूप में आए। सबसे पहले किस रूप में आए थे? सैनिक रंगरूट के रूप में आए। इनकी कार्यशैली बड़ी अच्छी थी, इसलिए सीनियर अफसरों ने इसे एक पद दिया और उस पद पर नियुक्त किया। इसे हमारे राजस्थान में राजपूताना में नियुक्त किया और वो पद था इनको रेजिडेंट पद पर नियुक्त किया गया। रेजिडेंट पद पर नियुक्त करके इसे राजस्थान भेजा। लेकिन रेजिडेंट पद पर नियुक्त करने से पहले कर्नल जेम्स टॉड को हमारे राजपूताना में आए थे और ये कहाँ पर आए थे? सर्वप्रथम मांडलगढ़ में आए। मांडलगढ़ स्थान कहाँ पड़ता है? मांडलगढ़ जो स्थान है ये भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये सबसे पहले हमारे राजस्थान में आए थे। मांडलगढ़ नामक स्थान पर एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई थी। उस व्यक्ति का नाम है ज्ञानचंद जैन यति।
व्यक्ति का नाम क्या है? ज्ञानचंद जैनयति। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण की, इसलिए ये इनके क्या अंत में क्या बन गए? कर्नल जेम्स टॉड ने इसे अपना गुरु बना लिया। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना को घूमने के लिए इनसे सलाह मांगी, तो ज्ञानचंद जैनयति ने अपने शिष्य कर्नल जेम्स टॉड को भ्रमण के लिए एक साधन बताया, घोड़े पर बैठकर राजपूताना भ्रमण की सलाह दी। तो कर्नल जेम्स टॉड घोड़े पर बैठकर राजपूताना घूमते थे, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड का नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा। यानी कि हमारे राजस्थान के घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। राजस्थान के घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म कहाँ हुआ? लिंगटन शहर, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? 20 मार्च 1782 को हुआ। ये हिंदुस्तान में किस रूप में आए? सैनिक रंगरूट के रूप में आए। सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आए? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए, जहाँ पर इन्होंने अपना गुरु किससे बनाया? ज्ञानचंद जैनयति को बनाया, और राजपूताना घूमने के लिए घोड़े को इस्तेमाल किया, इसलिए घोड़े वाले बाबा कहलाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड रेजिडेंट पद पर आए थे, तो किस रियासत के रेजिडेंट पद पर आए? मेवाड़, कोटा, बूंदी। 3 रियासतों के रेजिडेंट पद पर हमारे राजपूताना क्षेत्र में आए थे। यहाँ के मेवाड़ के शासक भीम सिंह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से संधि की, और ज़्यादातर राजपूत रियासतों से कर्नल जेम्स टॉड के संबंध अच्छे गहरे हो गए, इसलिए इनके साथी सीनियर अफसरों को शक हो गया कि कहीं कर्नल जेम्स टॉड वफादार इनके ना बन जाएं, इसलिए इन पर शक करने लगे। कर्नल जेम्स टॉड उस शक की वजह से 1822 ईस्वी में बीमारी का बहाना बनाकर स्वदेश से लौट गए। तो कर्नल जेम्स टॉड हमारे भारत को छोड़कर कब गए? 1822 में गए। किस बहाना बनाकर? बीमारी का बहाना बनाकर। कर्नल जेम्स टॉड स्वदेश जाते समय राजपूताना क्षेत्र से कुछ सामग्रियां जुटाकर ले गए। उन सामग्रियों में एक शिलालेख भी ये साथ में ले गए, और उस शिलालेख का नाम है मानमोरी शिलालेख। कर्नल जेम्स टॉड स्वदेश जाते समय मानमोरी शिलालेख को ले जा रहे थे, समुद्र में इनका जहाज डूबने लगा, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। अब कर्नल जेम्स टॉड इस शिलालेख को अपने साथ में क्यों ले जा रहे थे? क्योंकि इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है, और वो जानकारी मिलती है समुद्र मंथन के बारे में। तो मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में इसको फेंक गए। इससे शिलालेख से जानकारी किसकी मिलती है? समुद्र मंथन के बारे में जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है द एनाल्स। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में हमारे राजस्थान को कर्नल जेम्स टॉड ने 3 नाम दिए। कितने नाम? 3 नाम। 3 नाम दिए। कौन कौन से नाम दिए? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। यानी हमारे राजस्थान को 3 नाम दिए। कितने नाम दिए? 3। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे राजस्थान को कितने नाम दिए? 3 नाम दिए। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। किस पुस्तक में दिए? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक वैसे देखने को काफ़ी बड़ी, पुस्तक का नाम काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन याद करना बड़ा आसान होता है। एनाल्स याद रखो, एंटीक्विटीज याद रखो, 2 शब्द याद रखो, एनाल्स और एंटीक्विटीज। बीच में एंड लगा दो, अंत में ऑफ राजस्थान जोड़ दो, यानी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स और एंटीक्विटीज के बीच में क्या जोड़ना है? एंड, और अंत में क्या जोड़ना है? ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक में हमारे राजस्थान के बारे में 3 नाम मिले, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। प्रश्न अब यहाँ से बनता है कि राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है। राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। इसी पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड
वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टोड की इस पुस्तक का जो संपादन का कार्य किया, उस संपादन का कार्य किसने किया था? तो इस पुस्तक का संपादन किया था जेम्स क्रोक ने। संपादन का कार्य किसने किया था? जेम्स क्रोक ने। इस पुस्तक का जो संपादन का कार्य जेम्स क्रोक ने किया, ये 2 बार में किया। पहली बार में 1829 में और दूसरी बार 1832 में। कर्नल टोड की पुस्तक का संपादन 2 बार में हुआ, 1829 में। तो इस पुस्तक का जो संपादन 1829 में हुआ, उसमें क्या दर्शाया गया? तो सबसे पहले इस पुस्तक का जब संपादन हुआ तो उसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को दर्शाया गया। सबसे पहले क्या दर्शाया गया? भौगोलिक स्थिति तथा इसके साथ साथ में मेवाड़ का इतिहास भी दर्शाया गया। मेवाड़ का इतिहास। जब इस पुस्तक का दूसरी बार 1832 में संपादन हुआ या प्रकाशन हुआ, उस समय क्या दर्शाया गया? तो उस समय दर्शाया गया मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ का राठौड़ वंश। फिर हमने देखा दूसरा जो संपादन का कार्य हुआ, उसी में शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, कोटा बूंदी के हाड़ा चौहान आदि रियासतों के जो इतिहास था उसका वर्णन दर्शाया गया। कर्नल टोड की जो पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इसका हिंदी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। कर्नल टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने किया। ये कहाँ के निवासी थे? ये सिरोही जिले में रोहिड़ा ग्राम के निवासी थे। इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। हमें अब 2 प्रश्न यहाँ से निकलते हैं कि राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहते हैं और राजस्थान के इतिहास के वास्तविक पितामह किसे कहते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता कहते हैं। राजस्थान के इतिहास के पिता, या फिर इसे हम जनक भी बोल सकते हैं। वो तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इन्हें राजस्थान के इतिहास के पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार देखें तो हमारे राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विस्तृत वर्णन किया। इसीलिए तथा इसके अलावा सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा का विस्तृत वर्णन किया। इसीलिए राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। जबकि राजस्थान के इतिहास के वास्तविक पितामह किसे कहते हैं? तो राजस्थान के इतिहास के वास्तविक पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के वास्तविक इतिहास के पिता या जनक कहते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा को। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत की प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा था। उसके अलावा कर्नल जेम्स टोड की महत्वपूर्ण पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था। कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकें लिखी थी। तो दूसरी पुस्तक का नाम है पश्चिम भारत की यात्रा।
कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? पश्चिम भारत की यात्रा। इस पुस्तक का जो संपादन का कार्य हुआ वो 1839 में हुआ था, जबकि कर्नल जेम्स टॉड की जो मृत्यु हुई थी वो 1835 में हुई। यानी कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा का संपादन 1839 में कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु के बाद हुआ। इस पुस्तक का जो संपादन का कार्य किया वो किसने किया था? जूलिया किल्टरबर्ग ने। जूलिया किल्टरबर्ग। ये जूलिया किल्टरबर्ग कौन है? ये जूलिया किल्टरबर्ग कर्नल जेम्स टॉड की पत्नी है। इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक का संपादन किया। इस पुस्तक में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक से जो जानकारी मिलती है वो कौन कौन सी जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले हम जानकारी की बात करें, एक हमारे राजस्थान में राजपूत जाति है, तो राजपूत जाति के बारे में जानकारी मिलती है। राजपूतों के बारे में जानकारी कौन सी मिलती है? तो राजपूतों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है राजपूतों की रीति रिवाज। राजपूतों की रीति रिवाज व पहनावा। राजपूत जाति के रीति रिवाज पहनावा के बारे में जानकारी मिलती है तथा इसी पुस्तक में हमारे राजस्थान में आदिवासी जाति हैं, जिस प्रकार भील, मीना, गरासिया, सहरिया, डामोर, कंजर, सांसी, काफ़ी हमारे राजस्थान में आदिवासी हैं। तो उन आदिवासियों का रहन सहन व खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। दोबारा से देखें, कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? पश्चिम भारत की यात्रा द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक का संपादन कब हुआ? 1839 में। कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु हो गई थी 1835 में। यानी कि इस पुस्तक का संपादन का कार्य कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु के बाद हुआ और इसका संपादन किया था जूलिया किल्टरबर्ग, जो कि कर्नल जेम्स टॉड की पत्नी थी। इस पुस्तक से जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो इस पुस्तक से हमें राजपूत जाति के रीति रिवाज व पहनावा के बारे में जानकारी मिलती है तथा आदिवासी के रहन सहन व खान पान के बारे में इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। अब अंत में हमारे राजस्थान शब्द से 3 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान के जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो तीनों प्रश्न राजस्थान के एकीकरण से संबंधित हैं। तो हमें पहला प्रश्न बनता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में किया गया? तो हम देखेंगे राजस्थान का जो एकीकरण का पहला चरण था यह कब पूरा हुआ या कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान का पहला चरण पूर्ण हुआ और पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। यानी कि मत्स्य संघ जो राजस्थान के पहले चरण एकीकरण के चरण का नाम था, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तो पूर्व राजस्थान संघ जो एक नाम है, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में सर्वप्रथम किया गया और यह जो दूसरा चरण था ये कब पूरा हुआ? तो 18 मार्च 1948 को पूरा हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो राजस्थान के एकीकरण के 6वें चरण में राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा मिला और उसका नाम था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ यानी कि संवैधानिक दर्जा मिला, उस समय हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान संघ था। यह राजस्थान संघ 6वें चरण का नाम है। एकीकरण के 6वें चरण को कब पूर्ण किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसी दिन हमारे राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि जो वर्तमान राजस्थान है यह राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण 7वें चरण में हुआ और उसका जो नाम था जो वर्तमान राजस्थान वर्तमान में जो देखते हैं हम वो है। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो वर्तमान राजस्थान 7वें चरण में पूर्ण हो गया था और अगर उसकी डेट देखें तो 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। अब 2 प्रश्न और बनते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस जो मनाते हैं वो 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं?
राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। तथा इसी लाइन में एक और प्रश्न बनता है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं। तो राजस्थान स्थापना दिवस, एक है राजस्थान दिवस, एक है राजस्थान स्थापना दिवस, तो दो प्रश्न बनते हैं। तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। कल हम शाकंभरी का चौहान वंश के आपको वीडियो अपलोड करके भेजेंगे।